यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरा दर्शन करूं। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूं, अपना मुख मुझसे न छिपा। प्रिय भाई बहनों, हम चालीसे के समय में हैं, पर चालीसे में केवल त्याग, तपस्या और उपवास ही नहीं है, उसमें महिमा के क्षण भी आसमाते हैं। हम स्वयं इस महिमा का अनुभव करने लगेंगे जब हम दिल लगाकर त्याग के कार्य करेंगे। प्रकृति में रूपांतरण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। बीज पौधा बन जाता है, पौधा फल फूलों से भर जाता है। रंग बिरंगे फूल हमें आश्चर्य में नहीं डालते, क्योंकि हम उन्हें देखने के आदी हो गए हैं। प्रभु यीशु का रूपांतरण कुछ अलग किस्म का है। प्रार्थना करते करते वह सूरज के समान देदीप्यमान हो जाते हैं। उनके शिष्य उनकी चमक में आनंद मनाते हैं और उसमें बने रहना चाहते हैं, लेकिन दैहिक होने के कारण वे बहुत समय तक उस स्थिति में रह नहीं पाते। क्या हम आसपास के परिवर्तनों पर ध्यान देते हैं? क्या हम उनमें उल्लसित होते हैं? हम जो रोटी चढ़ाते हैं वह यीशु के शरीर में रूपांतरित होगा। उसमें सहभागी बनने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम अपने पापों एवं कमजोरियों के लिए पश्चाताप के साथ क्षमा मांगे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। दूसरा पाठ तिम्मथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। चालीसे के दूसरे इतवार को रूपांतरण का इतवार के नाम से भी जाना जाता है। ईसा मनुष्य मात्र के लिए दुख भोगने के पहले अपने 12 प्रेरितों में से 3 को अपने संग ताबोर नामक ऊंची पहाड़ी पर ले जाते हैं और उनके सामने उनका रूपांतरण होता है। उन्हें झांत था कि उनके शिष्य उनके दुख भोग से अत्यधिक विचलित हो जाएंगे, जिससे उनके संसार में आने का मकसद पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा। उन्हें अपने विश्वास में मजबूत करने तथा उनमें नई आशा की किरण जगाने के लिए वह उन्हें अपनी स्वर्गिक झलक दिखाते हैं। उनका दूसरा उद्देश्य भी था। उन्हें यह भी झांत था कि यहूदी नेता, फरीसी, शास्त्री एवं महायाजकों की मंडली उनसे जलने लगे थे और उनके सर्वनाश का षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने अपने को इस अवस्था में अकेला पाया और उनका मन पीड़ा से भर गया था। उसी समय उनके स्वर्गिक पिता ने उनके बीच का रिश्ता दृढ़ करते हुए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इस अभिव्यक्ति से ईसा के मन में जो कोलाहल मचा हुआ था वह शांत हो गया और उन्होंने अपने में महसूस किया कि पिता ईश्वर हमेशा उनके साथ है और वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आज की पूजन विधि के पाठों पर हम एक नजर डालेंगे तो हमें यह प्रतीत होता है कि इब्राहिम को ईश्वर ने जो आश्वासन दिया था, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ईसा के पुनरुत्थान के द्वारा पूरा हो जाता है। अब्राहम को ईश्वर ने अपने परिवार, देश तथा पिता के घर को छोड़कर दूसरे देश चले जाने के लिए आज्ञा दी थी। अब्राहम उसकी बात मान लेता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ईश्वर कभी उसे धोखा नहीं देगा और पूरा भरोसा रखते हुए वह अपने पिता के यहाँ से दूसरे देश के लिए रवाना होता है। आज के पाठों से हमें क्या सीख मिलती है? 1. हम सभी परदेशी हैं। यह संसार हमारे लिए 2 दिन का निवास स्थान है। हमारा स्थायी निवास स्वर्ग राज्य है। इसलिए हमें इस संसार का स्थान, मान सम्मान, अधिकार की अपेक्षा विरासत के रूप में जो निवास स्थान ईश्वर ने तैयार किया है, उसकी हमेशा कामना करनी है। ईसा ने भी अपने उपदेश में कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो।
और ये सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। मत्ती 7:18। इसलिए हमें धार्मिकता की खोज में और उसके अनुसार जीने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और इस संसार में रहते समय इस प्रकार की सोच मन में रखनी चाहिए कि हम यहाँ के परदेशी हैं और इससे ज्यादा लगाव न रखें, क्योंकि एक दिन हमें यह धन दौलत यहीं छोड़कर जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम आलसीपन का जीवन बिताएं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार अथक परिश्रम करें, जैसे संत पौलुस और अनेक संतों ने अपने जीवन में किया था। 2, इस संसार में हम प्रभु यीशु मसीह के साक्षी बने। संत पौलुस आज तिम्मथी को लिखते हुए कहते हैं, तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रभु यीशु के अनुयायियों में से सब किसी ने या तो अपने रक्त बहाकर या अनेक कष्ट सहकर ईसा के लिए साक्ष्य दिया था, जिसकी बदौलत हम आज मसीही भाई बहन कहलाते हैं। जिस तरह संत पौलुस ने कहा कि हमारी आशा निरर्थक नहीं होती, क्योंकि ईसा मसीह ने क्रूस पर रक्त बहाकर हमें वह आशा दी है कि हम अपने जीवन के हर क्रूस को अपनाकर अमर जीवन को प्राप्त करें। 3, पिता ईश्वर आज हमें अपने पुत्र ईसा की शिक्षा को अपने जीवन में अमल करने की आज्ञा देते हैं। ईसा के संदेश को ग्रहण करने हेतु हमें अपने जीवन से हर बाधा दूर करनी पड़ती है, जैसे संसार का शोरगुल, मन की व्याकुलता तथा अनेक बातों की चिंता छोड़कर ईसा के वचन सुनने तथा उनको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन।